आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा कंटेक्स्ट बिल्ड करना चाहता हूँ, क्योंकि आज का एपिसोड काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए पर्सनली। रीज़न बीइंग, मैंने अभी तक है ना ओवरऑल 6 साल स्पेंड किए इन कॉर्पोरेट अलग-अलग कंपनीज़ में, चाहे वो इंटर्नशिप हो, फुल टाइम जॉब हो या फिर एक कंसल्टेंसी गिग हो। लेकिन आउट ऑफ ऑल दीज़ एक्सपीरियंसेस अगर मुझे कोई पूछेगा कि आदित्य, क्या आप इनमें से किसी कंपनी में वापस जाना चाहोगे? देन माय आंसर वुड बी येस। और थिंक्यूएट ये वो कंपनी रहेगी जहाँ पर मैं वापस जाना चाहूँगा। अभी आगे जाने से पहले थिंक्यूएट ये कौन-सी कंपनी है या क्या करती है? इसका मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूँ थोड़ा। थिंक्यूएट एक वेंचर कैपिटल फर्म है। वेंचर कैपिटल फर्म मतलब ऐसे सोचिए कि जब एक स्टार्टअप बनता है, तो अलग-अलग लेवल पे उसे डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स मतलब अलग प्रकार के इन्वेस्टर्स फंड करते हैं। तो जब एक छोटी-सी आइडिया होती है, यूजुअली एंजल इन्वेस्टर्स उनको फंड करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई कंपनी थोड़ी बड़ी बन जाती है या फिर उनका प्रोडक्ट रेडी हो जाता है और उन्हें मार्केट में उसे टेस्ट करना है, या फिर टेस्टिंग हो गया है लेकिन उस कंपनी को बड़ा करना है, इन अलग स्टेजेस पे यूजुअली प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। और उनमें से जो अर्ली स्टेज पे मतलब जल्दी वाले स्टेज पे आ जाते हैं, उन्हें वेंचर कैपिटल फर्म या वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स ऐसे कहा जाता है। तो अब मेरा इस कंपनी में इंटरेस्ट क्यों आया, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन वो स्टार्ट करते हैं इंट्रो के बाद। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो, देन हाय, माय नेम इज़ आदित्य शेलार। आई एम फाउंडर एंड सीईओ एट फिनस्टीड एजुकेशन, जहाँ पर मैं सीए में ये प्रोग्राम पढ़ाता हूँ। मेरे पास ओवरऑल 6 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, जहाँ पर मैंने डॉइश बैंक, एफआईएस, व्हाटफिक्स और केपीएमजी ऐसे कंपनीज़ के साथ काम किया है। आई एम अ सर्टिफाइड एफआरएम, सीएमए एंड मैंने अपना एमबीए किया है आईएम लखनऊ के साथ। और अगर आपको ये सीरीज़ या वीडियो पसंद आए, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी काफ़ी लंबी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, सो इसे अलग-अलग चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। विथ फर्स्ट चैप्टर बीइंग मुझे इस कंपनी के बारे में पता कैसे चला। अब जब मैं 2021 में एमबीए करने आईआईएम लखनऊ गया था, जाने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ पे अलग-अलग प्रकार के कमिटीज़ होते हैं और क्लब्स होते हैं, जिनमें आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हो और पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कोई एक लीडरशिप पोजीशन अचीव कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 चीज़ों के लिए ऑप्ट किया था। इन टर्म्स ऑफ क्लब्स, मैं फाइनेंस क्लब का हेड बन गया था फॉर माय बैच। एंड सेकंड, इन टर्म्स ऑफ कमिटीज़, मैं एंटरप्रेन्योरशिप सेल्फ कमिटी का हेड बन गया था। तो जब मैं ई सेल में काम कर रहा था, वन ऑफ द अपॉर्च्युनिटीज़ आई गॉट वाज़ वहाँ पर जो इंक्यूबेशन सेंटर था, जहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स को एक एक सपोर्ट इकोसिस्टम दिया जाता है। वहाँ पर मुझे विज़िट करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिलते थे, इंटरैक्टिंग विद स्टार्टअप्स जो हमारे इंक्यूबेशन सेल के हेड थे। इंटरैक्शन करने पे एक स्टार्टअप कैसे बनता है, फंडिंग कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें पता चली। वैसे वहाँ पर मेरा मेजरली ये काम था कि अगर मेरे किसी बैचमेट को स्टार्टअप करना है, तो उनको ई सेल से कनेक्ट करवाना इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर सपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड, चाहे वो नेटवर्किंग हो, फंडिंग हो या बाकी की चीज़ें हो, मेकिंग श्योर ऑल रिसोर्सेज़ आर अवेलेबल टू माय बैच, ये मेरा प्राइमरी काम था। सो अराउंड दिस एंगेजमेंट ना बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स के इवेंट्स होते थे, जहाँ पे अलग-अलग इन्वेस्टर्स आते थे स्टार्टअप हेड से बात करने के लिए, स्टूडेंट से बात करने के लिए। एंड ड्यूरिंग वन ऑफ सच इवेंट्स जब एक इन्वेस्टर आए थे फ्रॉम थिंक्यूवेट, उनका नाम था एडिसन। मैं उनसे मिला था आफ्टर द इवेंट, बट इट वाज़ जस्ट नॉर्मल स्मॉल टॉक कि हाय, हेलो, आप कैसे हो ऐसे। लेकिन मुझे उस टाइम पता चला था कि ओके, देयर इज़ एन इन्वेस्टर कॉल्ड थिंक्यूवेट, अ वीसी फर्म हु इज़ इन टच विद आई एम लखनऊ, और उनका टू सम एक्सटेंट कुछ एंगेजमेंट है। उस इवेंट के बाद मैंने उनको एक लिंक्डइन रिक्वेस्ट भेजी थी। कट टू 2-3 मंथ्स डाउन द लाइन मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट देखी कि थिंक्यूवेट इज़ लुकिंग फॉर एन इंटर्न। एंड आई वाज़ लाइक ग्रेट, दिस इज़ माय अपॉर्च्युनिटी। अब मैं इस अपॉर्च्युनिटी में इंटरेस्टेड क्यों था, इसका पीछे का भी एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। क्या हुआ था कि अराउंड दैट टाइम ना शार्क टैंक काफ़ी नया था, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। द वे थिंग्स वर मतलब मेरा एक ओवरऑल ही लॉन्ग टर्म ड्रीम है कि मैं एक शार्क टैंक में कभी पहुंचूं, लेकिन एज अ शार्क, नॉट एज अ कंटेस्टेंट। तो उसे देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि चलो थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के लिए एक वीसी के साथ काम करते हैं। लेकिन मैं इस एक्सपीरियंस को एज अ लकी इंसिडेंट ट्रैक करूंगा। रीजन बिंग, इसका भी कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। मैं थिंक्वेट में जाने से पहले व्हाटफिक्स इस कंपनी में शॉर्टलिस्ट हुआ था और वहाँ पर मैं एक लाइव प्रोजेक्ट कर रहा था। जब मैंने थिंक्यूएट का ओपनिंग देखा ऑन लिंक्डइन, वहाँ पे लिखा हुआ था कि थिंक्यूएट इज मेनली फोकस्ड ऑन टेक बेस्ड स्टार्टअप्स मतलब जो टेक्नोलॉजी डोमेन में है। अब मेरी बैकग्राउंड देखते हुए इट वाज इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिर टेक्नोलॉजी, लेकिन मैं एक फॉर्च्यून 500 कंपनी के साथ काम कर रहा था। फॉर्च्यून 500 या फिर एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी बहुत अलग तरीके से काम करती है और एक स्टार्टअप बहुत अलग तरीके से काम करता है। लकीली
आई वॉज वर्किंग इन वॉटफिक्स, जो एक स्टार्टअप था। वहाँ पर मैं सेल्स स्ट्रैटेजी टीम में था, जहाँ पर ग्रोथ एनालिसिस किया जाता है, कंपनी का एस्टिमेटेड ARR कैलकुलेट किया जाता है, बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं ऑन क्लाइंट बेस, ऑन ओवरऑल टारगेट मार्केट वगैरह। सो जस्ट बिकॉज मेरा लेटेस्ट एक्सपीरियंस वॉटफिक्स में था, वंस आई अप्लाइड थ्रू दैट लिंक्डइन पोस्ट, के मैंने लिंक्डइन पोस्ट देखते ही मैं अपना CV भेज दिया था, आई गॉट अ कॉल बैक। उस कॉल बैक पे मुझे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आई कुड आंसर ऑल ऑफ देम, जस्ट बिकॉज मैंने वॉटफिक्स में काम किया था एक बहुत ही सिमिलर प्रोफाइल में, जहाँ पे मैं ग्रोथ एनालाइज कर रहा था। तो वो आंसर्स सुनते ही मुझे फॉलो अप मीटिंग भी मिल गई विद सीनियर फोक्स एट थिंक्यूवेट। मेरा दूसरा इंटरव्यू हुआ और वहाँ पे मुझे फाइनलाइज किया गया। लेकिन अब आते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे। लेकिन एक्सपीरियंस पे जाने से पहले मैंने अपने ईमेल में क्या मेंशन किया था वो भी हाईलाइट करता हूँ। मैंने ये ईमेल डायरेक्टली एडिसन को लिखा था, हु वाज हेडिंग द फर्म इन इंडिया। सेकेंडली, ईमेल में 3 पार्ट्स थे। एट द टॉप मैंने बस एक इंट्रोडक्शन लिखा था मेरे बारे में। नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने 3 बुलेट पॉइंट्स लिखे थे विच वर रेलेवेंट फॉर देयर रिक्वायरमेंट। मतलब उनका रिक्वायरमेंट था कि टेक स्पेस का अंडरस्टैंडिंग हो, फाइनेंस का अंडरस्टैंडिंग हो। तो वैसे मैंने लिख दिया था कि मैंने वॉटफिक्स में क्या क्या काम किया था इन जस्ट 1 लाइन। मेरे पास फाइनेंस में क्या क्या बैकग्राउंड है और मेरे पास कौन से सर्टिफिकेशन है। उसके साथ जस्ट टू मेक श्योर कि मैं उस प्रोफाइल में हाईलाइट हो जाऊँ या शॉर्टलिस्ट हो जाऊँ, मैं कोर्सेरा पे गया था। आई डोंट रिकॉल कोर्सेरा या EDX, लेकिन वहाँ पर मैंने एक प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल का एक सर्टिफिकेशन भी कर लिया था, और वो भी मैंने मेंशन किया था। और लास्ट पैराग्राफ में मैंने अपने पर्सनल डिटेल्स मेंशन किए थे, मैंने अपना फ़ोन नंबर मेंशन किया था, इन केस इफ़ द हायरिंग मैनेजर वांट्स टू टॉक टू मी डायरेक्टली, तो वहाँ उनको ढूंढना ना पड़े, इमीडिएटली लुकिंग एट माई ईमेल दे कैन कॉल मी। CVV का भी मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर दूंगा कि मैंने कौन सा CV भेजा था। तो ये भेजने के बाद आई इमीडिएटली गॉट अ कॉल। इट वाज अ सरप्राइज कॉल, कोविड के वजह से तो कुछ लेक्चर्स घर से हो रहे थे, सो मैं पुणे में ही था। आई गेट अ कॉल बैक ऑन वन फाइन इवनिंग, और एडिसन वाज देयर ऑन कॉल एंड ही सेड, आदित्य कैन आई टॉक टू यू फॉर 5 मिनट्स। और वहीं पे मेरा फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया कि आदित्य टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपका एक्सपीरियंस क्या क्या है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। मेनली मैंने बहुत ब्रीफ रखा था रिगार्डिंग डॉइच बैंक एंड FIS, रीजन बिंग आई नो कि वो रिलेवेंट है ही नहीं। लेकिन मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया अपने वॉटफिक्स एक्सपीरियंस के बारे में, एंड ही न्यू व्हाट वॉटफिक्स वाज, क्योंकि वॉटफिक्स को भी कुछ VCs ने ही बैक किया था। अनुपम मित्तल वाज वन ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो ही न्यू के वॉटफिक्स एक स्टार्टअप है और मैं एक स्टार्टअप में ही काम कर रहा था। सेकेंडली, ही हैड गुड इंप्रेशन अबाउट IIM लखनऊ, क्योंकि उनका एक एंगेजमेंट था ही। तो मैंने वो भी मेंशन किया था कि आई हैड मेट यू आफ्टर द इवेंट, हमने बस हाय हेलो बोला था। एंड थर्ड थिंग आई मेंशन वाज कि आई आई लव दिस प्रोफाइल, आई रियली डोंट केयर अबाउट व्हाट यू पे मी, मुझे बस ये एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे सीखना है, प्लीज गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। अभी मैंने इसे लिटरली नहीं बोला प्लीज गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, बट वो मेरा टोन था कन्वे करने का। सो लुकिंग एट दीज पॉइंट्स ही सेड यस, वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन कंसिडरिंग यू। तो उन्होंने मुझे फॉलोअप कॉल के लिए फिर एक स्केड्यूल मांग लिया था। इन माई फॉलोअप कॉल हमने थोड़ा और इन डिटेल डिस्कशन किया। इन डिटेल इन द सेंस, उन्होंने पूछा कि अगर आपके पास एक स्टार्टअप एप्लीकेशन है या फिर एक पिच डेक है, आप उसे कैसे एनालाइज करोगे। तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग मैंने देख लिया था कि ओवरऑल ग्रोथ कितनी है, रेवेन्यू बेस्ड स्टार्टअप्स को ही यूजुअली शॉर्टलिस्ट करना चाहिए या कंसिडर करना चाहिए। जो भी पॉइंट्स मैंने शार्क टैंक को देखते हुए सीखे थे, प्लस जो मैंने अपनी सर्टिफिकेशंस में या फिर CFA लेवल 1 में या CMA पार्ट 2 में, क्योंकि CMA पार्ट 2 ऑल्सो कवर्स अ लॉट अराउंड दिस स्टार्टअप एनालिसिस या यूनिट इकोनॉमिक्स। तो जो भी मैंने सीखा था वो एक्सप्लेन कर दिया। ही वॉज रियली हैप्पी। मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड यहाँ पे बहुत यूजफुल था। तो ही शॉर्टलिस्टेड मी, एंड देन वी केम डाउन टू द ऑफर पार्ट। अभी उन्होंने मुझे एक स्टाइपेंड ऑफर किया विच वॉज वेरी डिसेंट, बट द ओनली ट्रिकी पार्ट वाज थिंक्यूवेट का हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। तो टीम मेंबर्स, कई सारे टीम मेंबर्स सिंगापुर में थे, थोड़े बहुत इंडिया में थे। एंड आर मीटिंग्स यूज्ड टू हैपन इन द मॉर्निंग। और वहाँ पे मैंने ये भी मेंशन किया था कि आई वाजंट वर्किंग विथ वॉटफिक्स एट दैट टाइम फुल टाइम, लेकिन मैं वॉटफिक्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट कर रहा था। मतलब दिन में सिर्फ 2 घंटे का काम, शाम को US शिफ्ट में। तो एडिसन ने कहा कि आदित्य यू विल हैव टू वर्क इन सिंगापुर शिफ्ट, मतलब सुबह 7 बजे, 7:30 बजे हमारे मीटिंग्स होते हैं, कॉल्स होते हैं, रिव्यू कॉल्स होते हैं, प्लस एवरी ट्यूसडे थर्सडे हमारे बाकी के कॉल्स भी रहेंगे। एट टाइम्स इफ वी शॉर्ट लिस्ट स्टार्टअप, उनके फाउंडिंग टीम के साथ कॉल्स होते हैं, इन्वेस्टर्स के साथ अलग कॉल्स होते हैं, और डेली पिच डेक का रिव्यू कॉल होता है। तो विल यू बी एबल टू मैनेज ऑल दिस। तो मैंने कहा था व्हाई नॉट, आई वॉज रेडी टू गिव माई 120% कि जो भी हो मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन वंस आई स्टार्टेड वर्किंग, मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं अभी 100% कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ, बिकॉज माई स्केड्यूल वॉज इन दिस वे। मैं सुबह 6:30 बजे उठता था, 7 बजे के मीटिंग के लिए प्रिपेयर करता था, 7 to 7:45 8 तक मैं अपनी मीटिंग कंप्लीट करता था।
फिर 8 से 9 प्रिपेयर करके 9 बजे मेस में जाता था अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। इवेंचुअली आई मूव टू आर कैंपस अगेन, क्योंकि वो टाइम खत्म हो गया था वर्क फ्रॉम होम का। सो व्हेन माय इंटरव्यू हैपेंड आई वाज इन पुणे, बट वंस आई जॉइन आई वाज बैक एट IIM लखनऊ। तो मैं मेस में फिर ब्रेकफास्ट करने जाता था। 9:30 से 6 मेरे लेक्चर्स होते थे, और इवनिंग 6:30 to 8 में वॉटफिक्स के लिए काम करता था। सो बेसिकली थ्रू आउट द डे, सुबह 6 से लेकर रात को 9 बजे तक मैं काम ही करता था, काम या फिर कॉलेज। एंड आई फ्रैंकली नेवर कंप्लेन अबाउट इट, बिकॉज आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं इस कैपेसिटी पे काम कर सकता हूँ। मुझे अपनी कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए मिला। ये एक पीरियड था जहाँ पर मैं खुद से रोज 6 बजे उठ जाता था, बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल द मीटिंग्स, कि यार आज ये 10 पिछड़े का है, मैंने रिव्यू कर लिया, बहुत बढ़िया रिव्यू है, मैं इसे अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ मीटिंग में। क्योंकि सुबह 7 बजे जो हमारी मीटिंग होती थी, दैट वॉज लिटरली शार्क टैंक, जहाँ पर मैं जितने भी पिच डेक्स मेरे पास आए हैं उन्हें रिव्यू करके पिच कर रहा हूँ टू आर टीममेट्स के इस कंपनी का ये एनालिसिस है, दीज आर द गुड पॉइंट्स अबाउट द कंपनी, बैड पॉइंट्स अबाउट द कंपनी, शुड वी कंसिडर इट और नॉट। सेकेंड थिंग मैंने अबव एंड बियॉन्ड जाके किया, कि आई यूज टू रीड अ लॉट अबाउट दिस एनालिसिस फ्रेमवर्क्स यूज्ड फॉर एनालाइजिंग एन ओवरऑल स्टार्टअप। एनालिसिस फ्रेमवर्क्स मतलब कि एक स्टार्टअप को देखते हुए क्या मैं एक फ्रेमवर्क में उसके नंबर्स डाल के या चीज़ें डाल के एक स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट बना सकता हूँ, जो बता देगा मुझे आई शुड इन्वेस्ट और नॉट इन्वेस्ट। तो यहाँ पे पढ़ते पढ़ते मैं एक कुणाल शाह के ब्लॉग पे चला गया था, जहाँ पर देयर वाज अ डेल्टा मॉडल एक्सप्लेन्ड। फिर मुझे पता चला कि उसका सोर्स एक टेड स्पीच है, टेडेक्स स्पीच विच कुणाल शाह हैड कन्वेड। तो मैंने वो स्पीच देख लिया। उस वो स्पीच को देख के मैं सोचने लग गया था कि कैन आई कम अप विथ अ फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन दिस। और मैंने वो किया। तो मैंने एक एक्सेल शीट बनाई, वहाँ पे अच्छे से अलग से पॉइंट्स लिखे, एक स्कोरिंग मैकेनिज्म बनाया आउट ऑफ 10, प्लस एक ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग इंडिकेटर फ्रेमवर्क बनाया। और इवेंचुअली जो हम इनिशियली सिर्फ एक ओपन डिस्कशन करते थे, उसको मैंने एक स्टैंडर्डाइज्ड डिस्कशन या टेम्पलेट में डाल दिया। एंड एज पर द स्कोरिंग सिस्टम, मैंने ये एडिसन के साथ ऑफकोर्स डिस्कस किया, बट वी डिसाइडेड कि चलो एक स्पेसिफिक स्कोर के नीचे वी वोंट इन्वेस्ट, स्पेसिफिक स्कोर के बीच में वी विल कंसिडर, और स्पेसिफिक स्कोर के अबाव वी विल डेफिनेटली कंसिडर इट। तो वो करने के बाद द होल टीम वाज रियली हैप्पी, एडिसन वाज हैप्पी, एंड ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू लुक अप टू हिम, आई स्टिल लुक अप टू हिम, सो आई वाज आल्सो हैप्पी व्हेन ही अप्रिशिएटेड मी फॉर द सेम। तो दिस इज व्हाई आई कॉल इट द बेस्ट एक्सपीरियंस। मतलब वो एक जॉब था जहाँ पर मैं हर चीज़ के लिए अबव एंड बियॉन्ड जाने के लिए तैयार था, बिकॉज आई वॉज रियली लविंग वॉट आई डू, प्लस आई वॉज लर्निंग अ लॉट। इन रेट्रोस्पेक्ट मुझे लगता था कि आई शुड हैव टॉक टू देम, कि मैं फुल टाइम आ सकता हूँ या नहीं। बट बैक देन ऐसा था कि वो एज अ वीसी बहुत अर्ली था, और किसी भी वेंचर कैपिटल के लिए ना, बड़ा बनने के लिए या स्केल अप करने के लिए कुछ एग्जिट्स की ज़रूरत होती है। एग्जिट्स इन द सेंस कि मैंने इन्वेस्ट किया है, अब वो 10 साल बाद में एक हायर वैल्यू पे उसे एग्जिट कर रहा हूँ, तब जाके एक वीसी के पास बहुत बड़ा सरप्लस आता है, और फिर वो बड़े स्केल पे काम करते हैं। ये वीसी बहुत अर्ली स्टेज में था। तो मुझे ऐसा लगा था कि मे बी नॉट द राइट टाइम टू एंटर, मुझ में शायद उतनी रिस्क एपेटाइट थी नहीं, प्लस आई एम लखनऊ के एवरेज सैलरी पैकेजेस बहुत बड़े थे, सो आई वाज काउंटिंग ऑन देम ओनली। बट इन रेट्रोस्पेक्ट अगर मेरे में ज़्यादा थोड़ा रिस्क एपेटाइट होता है, मैच्योरिटी होती टू सम एक्सटेंट, आई शुड हैव कंसिडर्ड दैट। बट ओके, हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, तो इतना काफ़ी कुछ चीज़ें डिलीवर की, बट आफ्टर 3 मंथ्स जब टाइम आया कि अब मुझे वॉटफिक्स पे फुल टाइम जाना है, आई हैड टू शिफ्ट टू बैंगलोर, जहाँ पे मैंने 2-3 महीने के लिए फुल टाइम वॉटफिक्स में इंटर्नशिप की। एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि आई विल एंड माई इंटर्नशिप एट थिंक यू इट। बट ऑल said and done, one of the best experiences I had, hands down. I still love that company. मैं उनके प्रिटी मच हर एक लिंक्डइन पोस्ट पे एंगेज करता हूँ, कुछ भी इवेंट्स हो तो उन्हें अटेंड करता हूँ। एंड रियली ग्रेटफुल कि एक ऐसा एक्सपीरियंस मुझे मिला, बिकॉज लॉट ऑफ लकी इंसिडेंट्स, चाहे वो आई एम लखनऊ में ई सेल का पार्ट होना हो, या चाहे वो वॉटफिक्स में चांस मिलना, या फिर ओवरऑल लिंक्डइन थ्रू वो शॉर्टलिस्ट होना। But yeah, that's it for this overall experience. So that's it for this video. I hope you guys like the video. If yes, do press the thumbs up button. आप इस चैनल पे नए हो तो do subscribe. As usual, I'll see you in the next one. Thank you.